जातक शब्द का अर्थ है पूर्व या पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ और आमतौर पर इसका अनुवाद जन्म कथा के रूप में किया जाता है। कुछ मायनों में जातक संग्रह सबसे जटिल, सबसे दिलचस्प और सभी बौद्ध साहित्य का सबसे पठनीय हिस्सा है। यह पूरी तरह से 2500 छंदों से बना है, जिसमें कहानियों को जोड़ा गया है। एक पारंपरिक विश्वास है कि जातक कहानियों की घटनाएं बुद्ध के कई पूर्व जन्मों के दौरान हुई थी। थेरावादी परंपरा के अनुसार संसार से मुक्ति पाने की 3 धाराएं हैं: सर्वज्ञ बुद्ध की प्राप्ति, पच्चेक बुद्ध की प्राप्ति और अरहंत की प्राप्ति। इन तीनों धाराओं में से सर्वज्ञ बुद्ध होना आसान नहीं है, यह सबसे कठिन है। 10 पारमिताएं पूरा करने के बाद ही सर्वज्ञ बुद्ध की प्राप्ति संभव है। बुद्ध वंश की कथा के अनुसार बोधिसत्व ने महासागर में विद्यमान जल से भी ज्यादा रक्तदान दिया है। आसमान में विद्यमान तारों से भी अधिक नेत्रदान दिया है। पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा मांसदान दिया है। इन कहानियों का उल्लेख बुद्ध वंश कथा एवं जातक कथाओं में मिलता है। सर्वज्ञ बुद्ध की प्राप्ति के लिए संसार में अनेक योनियों में विविध रूप से जन्म लेना पड़ता है। भारत में कहानी कहने का एक लंबा इतिहास है, कम से कम 3000 साल पीछे। जातक कहानियां भगवान बुद्ध के काल की ही है। इसमें पहले प्रकार की कहानियां तथ्य, कल्पना और इतिहास का मिश्रण है। दूसरे प्रकार की कहानियों में मानव लक्षणों के साथ जानवरों का चित्रण है। प्रत्येक जातक कहानी में 4 भाग होते हैं। पहला भाग है वर्तमान की कहानी। यह बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं को याद करता है, जिसमें उन्हें जातक कहानी बताने के लिए प्रेरित किया। दूसरा भाग है अतीत की कहानी। यह वास्तविक जातक कहानी ही है, जो गद्य में है। तीसरा भाग है छंद। जातक कहानियों को अलग अलग हाथों से लंबे समय तक संकलित किया गया था। चौथा भाग है संपर्क। इसमें बुद्ध को वर्तमान कहानी में मुख्य पात्रों की पहचान करने वाले के रूप में दर्शाया गया था। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेने से पहले कई बार जन्म लिया था। कई युगों पहले सुमेध नाम के एक युवा तपस्वी ने दीपांकर बुद्ध की तरह बुद्ध बनने की आकांक्षा की थी। दीपांकर बुद्ध ने पुष्टि की थी कि वास्तव में सुदूर भविष्य में एक समय पर सुमेध की इच्छा पूरी होगी। उस समय से अपने अनगिनत अस्तित्व के दौरान जब तक वे गौतम बुद्ध नहीं बन गए, वे बोधिसत्व थे। बोधि वृक्ष के नीचे अपने ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध अपने पिछले सभी जीवन को याद करने में सक्षम थे। भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक धम्म की शिक्षा दी, जहां उन्होंने अपने पिछले जन्मों के अनुभवों का अक्सर उल्लेख किया है। यहाँ बोधिसत्व को 10 सिद्धियों का विकास करते हुए देखा गया है: उदारता, नैतिकता, त्याग, बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, धीरज, सच्चाई, दृढ़ निश्चय, दयालुता, समभाव। ये ऐसे गुण हैं जो बोधिसत्व को अपने आध्यात्मिक विकास के दौरान पूरे करने चाहिए। अपनी प्रगति के दौरान बोधिसत्व अपने कर्म के अनुसार संसार में उठते और गिरते हैं, देवलोकों से नरक लोकों तक, पशु जन्म से मानव जन्म तक। उनकी शिक्षाओं में यह कहा जाता है कि संसार में सभी संभावनाओं के साथ मनुष्य के रूप में जन्म होना दुर्लभ है।
उस पर बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने का अवसर मिलना और भी दुर्लभ है। उस पर ऐसे समय में पैदा होना उससे भी दुर्लभ है जब बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ाया जाता है। मानव जीवन अमूल्य है। यह महत्वपूर्ण है कि मानव जीवन दुश्मनी या घृणा में बर्बाद ना हो। इसीलिए गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए असंख्य प्राणियों को धम्म सिखाया। बुद्ध के जीवन की जातक कथाएं अनुयायियों को प्रेरित करने और बोधिसत्व द्वारा सिद्ध किए गए सद्गुणों को विकसित करने के लिए उपयोग में ली जाती है। आप जातक कथाओं के माध्यम से कुछ सबसे रमणीय कहानियां सुनने वाले हैं। जातक की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। कृपया आने वाले वीडियोस में हमारे साथ बने रहे। मंगल हो।